जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो पे बात करने से पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि कल जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोग को बोला था कि आज आप लोग प्रेयर्स करें, आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया, रिप्लाई किया। और मुझे पता है आप लोगों ने आज 9 बजे सुबह प्रेयर ज़रूर करी होगी अपनी मदर अर्थ के लिए और अपनी ह्यूमैनिटी, जो मदर अर्थ की क्रिएचर्स हैं जो इस समय कोरोना पॉजिटिव्स हैं, कोरोना से जूझ रहे हैं, उनको प्रेयर्स आपने उनके लिए की होंगी, ब्लेसिंग्स दी होंगी, हीलिंग दी होगी। और इस तरीके से आपने जो है ज़रूर अपनी मदर अर्थ को सर्व करने की कोशिश आज की होगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सोल फैमिली जुड़ी ही इसलिए है ताकि एक साथ जो है मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज कर पाए। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से हम मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं, हम कौन सी ऐसी बुराई है जो हम मिटा देंगे और वाइब्रेशन रेज हो जाएगी। कभी कभी कुछ मिटाने से अच्छा होता है कि हम कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएँ, कुछ नया करके हम कुछ यहाँ पर अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से जो है आज आप लोगों ने जो किया, डेफिनेटली आपको जो मदर अर्थ को हीलिंग मिली होगी। आप लोग की ने जो भी एफर्ट्स डाले हैं ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप इन फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ये एक दिन की बात नहीं है, आप डेली ही जो है प्रेयर्स कर सकते हैं और ये आपके लिए भी अच्छा है, मदर अर्थ के लिए भी है, ह्यूमैनिटी के लिए भी है और अपने पर्पस को सर्व करने के लिए भी है। चलिए तो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो है गाइडेंस आप लोग को देनी ही होती है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में भी देखे हैं और जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैंने वीडियो बना रखा है बट इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं बनाया है, क्योंकि जब यूनिवर्स की गाइडेंस आती है तभी उसको क्लैरिटी के साथ आप लोगों के बीच में लाती हूँ। तो बात आज करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कब ये ट्विन फ्लेम जर्नी को जान पाते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि वो कभी इस जर्नी को खुद से जान भी पाएंगे? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये परसेप्शंस हैं, ये थॉट्स हैं कि जब हार्मोनियस यूनियन होना होता है तब जो है उनको ये जर्नी पता चलती है। ठीक है, तो सब वेट करते रहते हैं कि कब मेरे ट्विन को जो है ये जर्नी खुद से पता चलेगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस थॉट के साथ मैच करेंगे और आप लोग सोचते होंगे ऐसा कि हाँ इनर वर्क करते रहते हैं, जब राइट टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा तो हमारा ट्विन, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन खुद इस जर्नी को जान जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर इस रिगार्डिंग हेल्प चाहते हैं वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जैसे जैसे आपको पता चलता है कि आप जर्नी में हैं, आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं। इनर वर्क करने के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि इनर वर्क करने से रीयूनियंस होते हैं। मीन्स आप इनर वर्क प्रॉपर करते हैं, अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो आप अपने ट्विन से फिर से मिलते हैं, फिर से रीयूनियन होता है। और इस तरीके से आपको पता है फिर होता क्या है कि जब आप इनर वर्क करते हैं काफ़ी टाइम तक आपको पता होता है आपको डिटैचमेंट में रहना है, आपको बात ज़्यादा नहीं करनी है, एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी है। ये वो सारे मैं फिलॉसफी बता रही हूँ जो पहले से चलती आ रही हैं, जो चल रही थी वो सब बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो ये होता है कि हमें डिटैचमेंट में रहना है, हमें बात नहीं करनी है, हमको एनर्जी नहीं देनी है। और एक टाइम पे इनर वर्क के बाद जो है जब हमारा रीयूनियन होगा तब जो है जब उनको खुद से पता चलेगा तब हमारा हार्मोनियस यूनियन होगा। हार्मोनियस यूनियन तो चलिए बाद की बात है। रीयूनियन जब होता है इनर वर्क करने के बाद तब ऐसा होता है कि हम बहुत ही हमारी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करने लगती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमने इनर वर्क किया, हमारा रीयूनियन हुआ। ठीक है, हम मिले, हमने बात करी। उसमें कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बस डिवाइन टाइम आ गया, आपको लगता है बस वो समय आ गया जब आपको ये जर्नी बता देनी चाहिए। तो आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने खुद से भी अपनी जर्नी अपने पार्टनर को बताने की कोशिश करी होगी, अपने रियल ट्विन को बताने की कोशिश करी होगी और बताने के बाद आपके पार्टनर ने बिलीव भी किया होगा कि हाँ तुम सही कह रही हो, ऐसा बॉन्ड तो मुझे फील होता है, ऐसा तो है और ये सब तो मुझे फील होता है। ठीक है, फिर एक दिन बाद, एक दिन 2 दिन और कुछ दिन तक ऐसे ही चलता होगा। उसके बाद फिर से क्या होता है, वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, वही पैटर्न्स रिपीट होने लगते हैं, वही ट्रिगर्स होने लगते हैं और फिर से आपके बीच में सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो बता भी दिया, उसके बाद भी चीज़ें क्यों नहीं सही से वर्कआउट हुई। तो यहाँ पर बात ये हो जाती है कि
यहाँ पर क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को तभी जान पाते हैं खुद से जब डिवाइन चाहती है, जब डिवाइन प्लान होता है, जब डिवाइन टाइमिंग होती है, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। उसके बीच में आप जब भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, भले ही वो आपको बात को थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लें, पर उसके बाद वो उसको डिनाई ही कर देंगे और वो उस बात को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, इंटरफियर करने की कोशिश की है डिवाइन के प्लान में। यहाँ पर आपने सोचा कि मैं खुद से ही जर्नी के बारे में बता देती हूँ, तो शायद जो है ये सुन के कि हमारे बीच सोल का कनेक्शन है, ये सुन के कि हमारे बीच एक ऐसा बॉन्ड है, तो जो है उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और हमने तो इनर वर्क किया है, इसीलिए जो है ये रीयूनियन हुआ है और अब जो है ये बात बता देनी चाहिए। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत लोगों ने किया होगा और बहुत लोगों को रिजल्ट भी मिला होगा कि उनकी बात को डिनाई कर दिया गया होगा, ठीक है। या अगर एक्सेप्ट भी किया होगा तो भी कोई पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को नहीं मिले होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो पहली बार रीयूनियन होता है आफ्टर इनर वर्क। उसके आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे बार बार रीयूनियन होते हैं और बार बार ट्रिगर्स होते हैं और बार बार जो है वैसे क्लैशेस होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, तो आप क्या होते हैं, इस रीयूनियन से भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड से रीयूनियन पूरी तरीके से निकल गया। अब आपके माइंड में रीयूनियन जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप रीयूनियन अब चाहते ही नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हैं बार बार क्या हो रहा है। तो अब आपने वहाँ से अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली। अब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी अपने इनर वर्क पे, अपनी ग्रोथ पे और अपने सोल पर्पस पे, ठीक है। आप अपना काम करने लगे। उसके बाद आप इतने इन्वॉल्व हो गए, इतने ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गए कि आपने वो इमोशन फील करना ही बंद कर दिया। आपके अंदर उस तरह के ना कोई इमोशंस बचे हैं, ना आपको ऐसी कोई कमी बची है, ना ही आपको कुछ अब दिखाई पड़ता है। सिर्फ आपको दिखाई पड़ता है आप बढ़ते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप आगे जाते रहते हो। इसके बाद क्या होता है, जब आप प्रॉपर सब कुछ कर लेते हो तो इस बीच में भी आपके रीयूनियन होते हैं, पर इस बार रीयूनियन जब होते हैं तो आप ना डिसबैलेंस होते हैं, ना आपको कोई परेशानी होती है और ना ही आप अपने आप को वहाँ पर रुका हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद जब आपको उन रीयूनियन से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और आप सही डायरेक्शन में, राइट गाइडेंस में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब डिवाइन चाहते हैं कि अब आप थम जाएं, अब आप रुक जाएं और अब आप जो है काम करें और ये समझें कि ये जर्नी है और इस जर्नी में साथ होना या यूनाइट होना ज़रूरी है। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, वो डिवाइन टाइमिंग होती है, वो डिवाइन प्लान होता है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन तब जान पाते हैं इस जर्नी को जब डिवाइन चाहते हैं कि वो इस जर्नी को जाने। डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को जानते हैं और ये अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं अपने गाइडेंस से बता रही हूँ, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। हाँ, वो जर्नी को जान पाते हैं, खुद से जर्नी को समझ पाते हैं। पहले भी उनको जर्नी पता होती है पर वो बिलीव नहीं करते। फिर डिवाइन टाइम जब आता है तो वो खुद से भी इस जर्नी को जान पाते हैं, समझ पाते हैं और तब वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि हाँ, वो इस तरह के किसी कनेक्शन में है और तब उन्हें डिवाइन फैमिलिन की वैल्यू भी समझ आती है, वर्थ भी समझ आती है और अपना कनेक्शन भी समझ आता है, अपना रिश्ता भी समझ आता है। तो इस तरीके से होता है। डिवाइन मैस्कुलिन डेफिनेटली जान पाते हैं, पर ये बहुत, आप अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तब होता है और ये बहुत ही रेयर होता है, हर किसी के साथ होता भी नहीं। बट अगर आप प्रॉपर इनर वर्क और सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, आपने जन्म लिया है, अगर आप वो पर्पस कर रहे हैं तो आप जो है ज़रूर आपके जर्नी में और आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को खुद से जान पाते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर वो डिवाइन मैस्कुलिन जर्नी को नहीं जान पा रहे हैं तो जो है आपका यूनियन नहीं होगा या आप जो है अपने सोल पर्पस पे नहीं जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, ये जो एक खुशहाल मोमेंट होता है, ये जो एक ब्लेस्ड मोमेंट होता है, वो डिवाइन द्वारा, डिवाइन फैमिलीज को दिया जाता है और वो तभी होता है जब वो अपनी जर्नी में बहुत ही एक्यूरेटली राइट डायरेक्शन में बहुत अच्छे से जा रही होती हैं और अपने पर्पस को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रही होती हैं। तब डिवाइन जो है ये इंटरवेंशन लाते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन को इस जर्नी के बारे में बताते हैं और वो डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को पूरी तरह से जान पाते हैं और सारी चीज़ों को देन कैलकुलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो डेफिनेटली वो मोमेंट आता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, बट वो तब होती हैं बहुत आगे आप अपनी जर्नी में चले जाते हैं, तब ये सब चीज़ें होती हैं जब आपके अंदर से डिज़ायर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन
सेल्फिशनेस, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक तरीके से आपके इमोशंस ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये पता होता है कि आप यहाँ पर अपने लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर दूसरों के लिए आए हैं। और जब आप मदर अर्थ को सर्व करना अपनी लाइफ का उद्देश्य समझ लेते हैं, अपनी सोल का उद्देश्य समझ लेते हैं, और आप समझ पाते हैं कि आप ये किसी इंटेंशन की वजह से नहीं सोच रहे, आप ये किसी जर्नी को कंप्लीट करने की वजह से नहीं सोच रहे, आपकी सोल में अब ये चीज़ रच गई है, बस गई है कि हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है। जब आप इस तरीके से जर्नी में आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में डिवाइन ये मोमेंट लेकर आते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आपकी जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को जान पाते हैं, समझ पाते हैं और बिलीव भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंट होता है। और मैं आपको बता दूं, ये मोमेंट तब तक नहीं होता जब तक आपके अंदर ऐसी कोई इंटेंशन है, ऐसी किसी इंटेंशन के साथ आप मदर अर्थ को सर्व करना चाहते हैं, ऐसी किसी इंटेंशन के साथ आप जर्नी को कंप्लीट करने की इंटेंशन के साथ, किसी भी डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन या इंटेंशन के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये कभी हो, तो ये नहीं होता है। ये सिर्फ डिवाइन की मर्जी से होता है, ये सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पे होता है, ये सिर्फ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है, और सिर्फ उनकी लाइफ में होता है जो उसको डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो हर कोई अगर सेल्फिशनेस को छोड़ते हुए और अपनी रियल पर्पस से कनेक्ट होते हुए और समझ पाता है कि हाँ, वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, दूसरों को सर्व करने आए हैं, मदर अर्थ को सर्व करने आए हैं और कुछ अच्छा करने आए हैं, जब वो ये समझ पाते हैं, तब जाकर जो है ये मोमेंट उनको जर्नी में और लाइफ में डिवाइन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका जो रियूनियन हुआ तब आपने खुद से बताया तो बिलीव नहीं किया गया, या उसके लिए भी आपको ट्रिगर्स दिए गए, तो भी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे डिवाइन एंड एंजल्स खुद डिवाइन मैस्कुलिन को गाइड कर रहे होते हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन में होते हैं, उनकी गाइडेंस में होते हैं, और तभी वो जो है उस ट्विन फ्लेम जर्नी को डिवाइन मैस्कुलिन के सामने रिवील करते हैं। और उस समय जो है डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी बहुत पेन से और बहुत ज़्यादा अवेकनिंग से गुजर चुके होते हैं, वो सारी चीज़ों को समझ चुके होते हैं, वो डिवाइन फेमिनिन की वर्थ को भी समझ चुके होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट को भी समझ चुके होते हैं, उनकी क्या जगह है उनकी लाइफ में, ये भी वो समझ चुके होते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनके ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनकी अवेकनिंग होती है, तब जाकर जो है वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जान पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ती है और एक टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को जान पाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, डाउट में नहीं रहेंगे, कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इंटेंशन रखना कि वो इस जर्नी के बारे में जान जाए कोई भी मतलब नहीं रखता है, क्योंकि आप ऐसी किसी इंटेंशन के साथ इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। आपका काम है सिर्फ अपना इनर वर्क करना, अपने पर्पस को फुलफिल करना, अपनी ग्रोथ करना और अपनी असेंशन करना। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे और जान पाएंगे कि हाँ, ये मोमेंट भी लाइफ में आता है। पर इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अगर आपका ऐसा नहीं सिचुएशन आया है तो आपका हार्मोनियस यूनियन नहीं होगा, या आप लोग जो है यूनाइट होके आप लोग यूनियन में नहीं आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। ये सिर्फ डिवाइन के द्वारा होता है और डिवाइन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और डिवाइन ही इस मोमेंट को लेकर आते हैं। ठीक है, और ये हर उस डिवाइन फेमिनिन की जर्नी में आते हैं जो बहुत ही ऑनेस्टली अपनी जर्नी करती हैं और बहुत ही प्योर होके वो जो है अपने सारे उद्देश्य को पूरा करती हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आज एंड करते हैं। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल गई होगी, आप लोग परेशान होकर इधर उधर वीडियो सर्च करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करेंगे, राइट गाइडेंस से कनेक्ट रहेंगे, अपने यूनिवर्स से कनेक्ट रहेंगे और अपनी जर्नी को प्रॉपरली करेंगे। किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप करके अपनी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स ट्रिक हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेश्चन है, तो जिस तरीके से आप पहले कमेंट सेक्शन में डालते थे, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को डाल दें, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, अगर उसका आंसर मैं एक वीडियो बनाकर दे पाऊंगी तो जरूर दूंगी। क्वेश्चन जो भी हो सबसे रिलेटेड हो। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।